नमस्कार, न्यूज ऑन मैप कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए देखते हैं आज के एपिसोड में क्या क्या बातें खास हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको एक होमवर्क दिया था और आप में से सारे लोगों ने आंसर लगभग सही दिया है, कुछ लोगों ने गलत भी दिया है। आइए देख लेते हैं उसका आंसर क्या होगा। हमने पूछा था आपसे, एक व्यक्ति वैष्णो देवी मंदिर से रामेश्वरम मंदिर की यात्रा पर है, यानी जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु जा रहा है। बताइए कि प्रारंभ और गंतव्य बिंदु वाले राज्यों यूटी सहित उस व्यक्ति को कम से कम कितने राज्यों से गुजरना पड़ेगा, 6, 7, 8 या फिर 9। तो एक तो बात है कि यहां बात हो रही है राज्यों और यूटी दोनों को मिलाकर, और दूसरी बात है कि कम से कम यानी सबसे छोटा रूट हमें पकड़ना है। ठीक है, अधिक से अधिक में तो कुछ भी हो सकता है। अधिक से अधिक तो आप कहेंगे कि मैं जम्मू कश्मीर से पहले अरुणाचल जाना चाहता हूं, फिर यहां आना चाहता हूं, तो उसको तो करना नहीं है। कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना है या यूटी से होकर गुजरना है। हम हैं यहाँ पर वैष्णो देवी के मंदिर से, यहाँ से शुरू करते हैं। कई रूट हो सकते हैं, हम एक रूट पकड़ते हैं। जम्मू कश्मीर से हम आते हैं पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से या तो हम गुजरात जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश जाएंगे, दोनों में से कोई एक से होकर निकल जाएंगे। तो हम फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश होकर निकल जाते हैं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटका और कर्नाटका से तमिलनाडु। ठीक है, कितना हमने क्रॉस किया? 1, 2, 3, 4, या गुजरात या फिर मध्य प्रदेश, दोनों में से किसी के से। 5 महाराष्ट्र, 6 कर्नाटका, 7 तमिलनाडु। ठीक है, तो हम कम से कम 7 स्टेट या फिर यूटीज को क्रॉस करेंगे। आप जब मिलाएंगे और रूट से भी तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा कि 7 से कम नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज के एपिसोड के सवालों को लेते हैं। पिछले दिनों कजाकिस्तान में गैस की कीमतों में इजाफे के चलते बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे, आपातकाल लगाना पड़ा था। तो क्वेश्चन देखते हैं कजाकिस्तान से रिलेटेड। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण इस जलवायु प्रदेश में शीत ऋतु काफी सर्द और शुष्क, ग्रीष्म ऋतु भी अधिक गर्म और शुष्क होती है। महाद्वीपीय प्रभाव के कारण ही वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर हो पाती है, इसलिए मौसम अर्ध शुष्क रहता है। इन्हीं कारणों से इस प्रदेश में घास का विकास तो होता है, लेकिन वो सवाना की तरह ऊंची नहीं होती। ठीक, ये विशेषताएं शीतोष्ण स्टेपिस जलवायु की हैं। यहां बता दिया गया है कि ये विशेषताएं किसकी हैं? शीतोष्ण स्टेपिस जलवायु की। निम्नलिखित में से किस देश में आपको स्टेपिस जलवायु की सबसे आदर्श दशाएं दिखती हैं? ठीक है, तो आपको एरिया पता होना चाहिए बेसिकली। ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान और बांग्लादेश। चलिए, महाद्वीपीय प्रभाव में क्या होता है? महाद्वीपीयता के सिद्धांत के तहत क्या होता है कि जो लैंड है, यहां समुद्र से पवनों के आते आते इसमें आर्द्रता कम हो जाती है। ठीक, और आर्द्रता कम हो जाएगी, नमी कम हो जाएगी जब इसमें, तो क्या होगा? बारिश कम हो जाएगी। 25 से 50 सेंटीमीटर के आसपास दिया हुआ है। दूसरी बात कि महासागरों की तुलना में महाद्वीप में जो भूस्थल हैं, महासागरों की तुलना में बहुत तेजी से ठंडे होते हैं और बहुत तेजी से गर्म होते हैं। तो एक्सट्रीम गर्मी की स्थिति हो जाती है और एक्सट्रीम कोल्ड की स्थिति हो जाती है, एक्सट्रीम ठंड की स्थिति हो जाती है। ठीक, तो जो स्टेपिस, जिस शीतोष्ण की बात हो रही है, उसके लिए जो आइडियल कंडीशन है वो है यूरेशिया और मध्य एशिया। ठीक, तो यूरेशिया और मध्य एशिया में आइडियल कंडीशन मिलेगा आपको, शीतोष्ण घास के मैदान यहां मिलेंगे। और ये घास के मैदान कैसे होंगे? सवाना की तरह बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होंगे, क्योंकि सवाना के लिए थोड़ी ज्यादा बारिश की जरूरत होती है। स्टेपीज तरह के, जो स्टेपीज घास के मैदान जो मिलेंगे, उनके लिए आइडियल कंडीशन यही है। इनको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जानते हैं, इन घास के मैदानों को। जैसे हंगरी में कहते हैं इसको पुस्ताज। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल भी आ जाता है कई बार। पुस्ताज, ठीक है, कहां पे? हंगरी में। फिर यहां
यूक्रेन है, कजाकिस्तान, ये जो पूरा यूरेशिया और मध्य एशिया का हिस्सा है, इधर इसको बोलते हैं स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज घास का मैदान। नॉर्थ ईस्ट जो चाइना है वहां बोलते हैं मंचूरिया मैदान। ठीक है, नाम ही लिखा हुआ है, मंचूरिया घास का मैदान। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इसके अलावा और किन किन हिस्सों में क्या क्या बोलते हैं, ऐसे आप नाम याद रखिए। ठीक है, मैप पर उसको लोकेट कर लीजिएगा। जैसे यहां लिखता हूं मैं, नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं, प्रेयरीज या प्रेयरी। ठीक, साउथ अमेरिका में बोलते हैं पंपास। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स। ठीक है, न्यूजीलैंड में क्या बोलते हैं, कैंटर बेरी या कैंटरबरी। ठीक, और साउथ अफ्रीका में क्या बोलते हैं, वेल्स। ठीक है, तो कहां कहां क्या बोलते हैं, हंगरी में पुस्ताज, मध्य एशिया कजाकिस्तान और यूरेशिया वाले क्षेत्र में क्या बोलेंगे, ज्यादातर हिस्सों में, जो कि आइडियल कंडीशन है, स्टेपीज। चाइना में मंचूरिया, नॉर्थ अमेरिका में बोलेंगे प्रेयरी, साउथ अमेरिका में पंपास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, साउथ अफ्रीका में वेल्स और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक, तो इस प्रश्न का सही जवाब यहां क्या होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, कजाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो ऑब्वियसली है कि आइडियल कंडीशन क्या है, सेंट्रल एशिया के लिए है, इसलिए कजाकिस्तान इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला, अराल सागर अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में, यानी सेंट्रल एशिया में कहां पर है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए अराल सागर पर एक न्यूज बहुत चर्चा में रहती है कि ये सिकुड़ रहा है ये। ठीक, इसीलिए यूपीएससी ने एक बार सवाल भी बनाया था। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, ये वाले एरिया में, ये बॉर्डर एरिया है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का। तो और अराल सागर से आप जब भी याद रखिए तो दो नदियों का नाम भी याद रखिए, सिर दरिया और अमू दरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिर दरिया और अमू दरिया। इसका आगे भी हम जिक्र करेंगे, समझेंगे कि क्या है, कहां से निकलती है। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान बेसिकली इन दोनों के बीच में अराल सागर है। ये जो ब्लू पार्ट्स दिख रहे हैं ये सारा ही अराल सागर है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो ऑप्शन क्या है इसका सही, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए सिर दरिया आ गया, नदी है एक तरफ, किसमें मिलती है, सिर दरिया अराल सागर, वोल्गा कैस्पियन सी, टिग्रिस फारस की खाड़ी, यूराल ब्लैक सी। उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4 या फिर उपर्युक्त सभी। एक एक करके आइए समझें। सबसे पहले देखते हैं सिर दरिया। ठीक है, इसी वाले मैप पर समझ लेते हैं। यहां है अराल सागर, अभी अभी मैंने कहा कि अराल सागर जब भी याद रखिए तो दो नदियों को भी याद रखिए, एक है अमू दरिया ये, और एक है सिर दरिया। ठीक है, ये दोनों नदियां कहां से निकलती हैं, अराल सागर से, अराल सागर में जाके गिरती हैं, ये है फ्लो। ठीक है, कहां जाकर गिरती हैं, अराल सागर। सिर दरिया कहां से निकलते, तियन शान से। ठीक है, तियन शान से निकल के और सिर दरिया जाती है, अराल सागर में गिर जाती है।
ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, अराल सागर। फिर वोल्गा है, कैस्पियन सी। वोल्गा कहाँ है? आइए देखें, ये रूस के वल्दाई पहाड़ी से निकलती है, वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। और वोल्गा से यहाँ, वोल्गा का ये इस तरीके से फ्लो है और ये कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है। तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, वोल्गा। यहीं पे यूराल भी देख लीजिए, यूराल, यूराल माउंटेन से निकल के कजाकिस्तान होते हुए कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और एक हमने क्या बात की? टिग्रिस की। ठीक है, टिग्रिस का फ्लो यहां है और ये फारस की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है, ये फ्लो है। टिग्रिस को यहां एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, ये है टिग्रिस। अब इधर से टिग्रिस या फिर दजला फुरात आपने सुना होगा, ये इस तरीके से जाके और फारस की खाड़ी में गिरती है। लेकिन खास बात क्या है कि टर्की से ही एक और नदी आती है, यूफ्रेटस या फिर फरात जिसको बोलते हैं। तो यूफ्रेटस का फ्लो इस तरीके से होता है और यूफ्रेटस और टिग्रिस लगभग इराक में ऐसे पैरेलल इस तरह से बहते हुए जाती हैं और इराक में ही एक जगह जाकर टिग्रिस और यूफ्रेटस जाकर मिल जाती हैं और तब जाकर ईरान से होते हुए फारस की खाड़ी में जाती हैं। और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इसी दोआब में मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो है टिग्रिस और यूफ्रेटस का। ठीक है, और टिग्रिस और यूफ्रेटस का फ्लो किस तरीके से होता है? तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान। ठीक है, ये पूरा उसका फ्लो है, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान। तो इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न में सही उत्तर होगा सिरदरिया अराल सागर, बिल्कुल ठीक है। वोल्गा कैस्पियन सागर, बिल्कुल ठीक है। टिग्रिस फारस की खाड़ी, बिल्कुल ठीक है। और यूराल जैसा कि हमने देखा, ये ब्लैक सी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? कैस्पियन ही होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये पहले से ध्यान पे रहे कि यूराल भी कैस्पियन में जाकर गिरती है, तो फिर ये 4 नंबर गलत हो जाएगा और आप एलिमिनेशन मेथड यहां लगाते तो 4 यहां, यहां और ये तीनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे और ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, परमाणु शांति वार्ता के बावजूद ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। हाल ही में ईरान ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल देजफुल, कियाम और जोल्फागर का प्रदर्शन किया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फर्टाइल क्रीसेंट का हिस्सा है? ठीक है, इराक, ईरान, सीरिया। विकल्प हैं केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर उपरयुक्त सभी। देखिए, ये जो एरिया है ये है फर्टाइल क्रीसेंट। ठीक है, अब हुआ क्या कि मिडिल ईस्ट में पानी की कमी रहती है, लेकिन कुछ कुछ नदियों को आपने देखा, जैसे टिग्रिस हो गया, हो गई यूफ्रेटस, हो गई जॉर्डन नदी है, इन सब की वजह से जो इन सब का एरिया है, ठीक है, ये बहुत फर्टाइल एरिया है। ठीक, तो इन फर्टाइल एरिया में सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन और सुमेर की सभ्यता, ये सब आपने पढ़ा ही है। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया कहते हैं, इसको कहते हैं फर्टाइल क्रिसेंट। फर्टाइल क्रिसेंट का मतलब है कि ये उर्वर अर्धचंद्र, इसका आकार बनता है अर्धचंद्र की तरह, इसलिए इसको फर्टाइल क्रिसेंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें तुर्की, ठीक है,
सीरिया, फिर दक्षिणी इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान, इजराइल, ठीक है, फिलिस्तीन, ठीक, मिस्र। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं इनके हिस्से आते हैं कहां? फर्टाइल क्रिसेंट का हिस्सा है। तो अब इराक, ईरान और सीरिया ऑप्शन में है, इसलिए ये तीनों बिल्कुल सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम एशिया के भौगोलिक मानचित्र में उच्चावचों के पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को दर्शाता है? एनातोलिया, जाग्रोस, सीरिया मरुस्थल, दस्तेलुत मरुस्थल। दो पठार दिए गए हैं, दो मरुस्थल दिए गए हैं। देखिए, एनातोलिया तुर्की, ठीक है। सीरियन डेजर्ट सीरिया में है, इधर जॉर्डन, ठीक, इधर इराक और थोड़ा सा सऊदी का हिस्सा, इसमें सीरियन डेजर्ट फैला हुआ है। कहां? सीरिया में, इराक में, जॉर्डन में और सऊदी के थोड़े से हिस्से में सीरियन डेजर्ट का फैलाव है, ठीक है। उसके बाद जाग्रोस माउंटेन्स आपको पता है, पिछले एपिसोड में मैं बता चुका हूं, ईरान, ठीक है। जाग्रोस के बाद लुत, इसको दस्ते लुत बोलते हैं, दस्ते लुत मरुस्थल डेजर्ट है। तो पश्चिम से पूर्व में क्या ऑप्शन बन रहे हैं? एनातोलिया, सीरिया, सीरियन डेजर्ट, जाग्रोस और लुत, ठीक है। देखिए, एनातोलिया, सीरिया, जाग्रोस और दस्तेलुत मरुस्थल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या करना है? आपको इसी तरीके से अपना क्वेश्चन फ्रेम करते रहना है और फ्रेम करके प्रैक्टिस करना है। मान लीजिए यहां एनातोलिया के बाद सीरियन डेजर्ट ना देकर कुछ और आ जाए, ठीक है, या फिर टॉरस माउंटेन्स आ जाता, तो फिर क्या करते? यही सवाल तो आने वाला नहीं है। तो आपको ध्यान पर रखना है कि पश्चिम से पूर्व, साउथ से नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ, जिस तरीके से भी क्रम ध्यान पे रखना है कि कैसा क्रम बनता है इनका, ठीक है। एल्ब्रूज कहाँ है, सॉल्ट कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टॉरस कहाँ है, ये सब अपने मैप पर काम करना है आपको। चलिए अगला, फ्रेंच सेनाओं की वापसी के बाद माली में अब रूस की सेना की तैनाती बढ़ रही है। नाइजीरिया में आतंकी हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। तमाम विद्रोहों के बावजूद अफ्रीकी देश कैमरून इन दिनों अफ्रीका कप ऑफ नेशंस एफकॉन फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करा रहा है। हमने क्या किया है? खबरों में रहे स्थान को एक तरफ लिया है और दूसरी तरफ उसके देश लिए हैं। पहला है अल्माटी, ठीक, अल्माटी आजकल खूब खबरों में है और यहां दिया हुआ है नाइजीरिया। फिर लिम्बे कैमरून, जमफारा कजाकिस्तान, टिम्बकटू माली, ठीक है। कौन से युग्म सही सुमेलित है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 3 और 4 या फिर केवल 2 और 4? चलिए, अल्माटी कहां पर है? अल्माटी है कजाकिस्तान में और यहीं सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ, ठीक। सबसे ज्यादा डिस्टर्बेंस कहां आई थी खबर? अल्माटी में। फिर जामफारा है नाइजीरिया में, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? अल्माटी नाइजीरिया दे रहा है, जो कि गलत है। कहां होगा? कजाकिस्तान होगा। और जैसे ही ये कजाकिस्तान होगा, जमफारा आपको पता है नाइजीरिया में, अभी हमने डिस्कस किया, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। लिम्बे और टिम्बकटू, और ऑप्शन बनता भी नहीं है क्योंकि 2-2 का ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सही क्या बनेगा? 2 और 4। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा।
लिम्बे और टिम्बकटू की पोजीशन क्या है? ठीक है, टिम्बकटू यहां पर है, टिम्बकटू कहां है? माली में है, और कैमरून में है यहां पर लिम्बे कोस्ट पर। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, कैमरून और माली वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमने निकाल ही लिया है आंसर, आंसर तो केवल 2 और 4 है। ठीक, अगला, हालिया शोध के मुताबिक सूखे के कारण प्राचीन माया सभ्यता विलुप्त हुई। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन सभ्यता, माया, बेबीलोन, खमेर, अक्सुम, मिनोवाई। सामने दिया हुआ है प्रायद्वीप, उच्चावच, युकाटन, कांगो, हिंद चीन प्रायद्वीप, हॉर्न ऑफ अफ्रीका और एजियन सी। इसका आंसर बहुत आसान है हालांकि, लेकिन ठीक है, पहले मैप पर देख लेते हैं, फिर हम युग्म देखेंगे कि क्या है। चलिए, सबसे पहले बात हो रही है युकाटन प्रायद्वीप की और माया सभ्यता की। दरअसल मैक्सिको के इर्द गिर्द, और ये जो एरिया है आपका मध्य अमेरिका वाला, यहीं पर माया सभ्यता का प्रभाव था। ठीक, माया सभ्यता का प्रभाव कहां पर था? मध्य अमेरिका वाले हिस्से में, मैक्सिको के आसपास वाले हिस्से में। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? युकाटन प्रायद्वीप कहते हैं। ये युकाटन प्रायद्वीप माया सभ्यता बिल्कुल सही है। ठीक है, बेबीलोन है इसमें, जिससे आंसर आपको मिल जाएगा। बेबीलोन कहां? आपको पता है, दजला फरात। ठीक है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। तो फिर ये कांगो बेसिन होगा? ये कांगो बेसिन नहीं हो सकता, और जैसे ही ये ऑप्शन गलत होगा, क्या होगा? 2 नंबर इसमें कट हो गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 1, 3, 4 और 5। मतलब केवल दूसरा स्टेट जो इसमें मिलान है वो गलत है। ठीक है, देखिए, टिग्रिस और यूफ्रेटस, मैंने अभी बताया था कि टिग्रिस और यूफ्रेटस इराक में मिलते हैं और फिर ईरान से होते हुए जाके कहाँ गिरती हैं? फारस की खाड़ी में। तो ये जो सभ्यता है, यहीं पर मेसोपोटामिया, बेबीलोन, सुमेर, ये सब सभ्यताएं यहां पर जन्मी। ठीक है, तो कांगो बेसिन तो इसका ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, फिर आगे देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। खमेर, अक्सुम और मिनुआई। ठीक है, खमेर यहां पर है। खमेर का मतलब हो गया थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। ये जो एरिया है, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम वाला, यहां पर खमेर सभ्यता का जन्म हुआ। और ऑप्शन में क्या दे रहे हैं? हिंद चीन प्रायद्वीप। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब है अक्सुम। ठीक है, और मिनवाई। 2 चीजें हमको देखनी है। तो ये रेड सी है, और यहां पर आप जानते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं? इथोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। ठीक, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले ही एरिया में, जैसे आज हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ये अक्सुम साम्राज्य यहां पर था। ठीक है, तो ये भी ठीक है। और एक हमारा है, और ये नील वाला आपको पता है मिस्र की सभ्यता, ये यहां देख ही लेते हैं यहां पर। ठीक है, और मिनोआई, मिनोआई है यहां ग्रीस वाले इलाके में, टर्की वाले इलाके में। ठीक है, तो ये मिनोआई की सभ्यता है, यहां पर देखिए, भूमध्य सागर के से लगा हुआ। ठीक, तो और आंसर हम निकाल चुके हैं। चलिए आगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण अमेरिका के सिराडो क्षेत्र सवाना घास के मैदान में बड़े स्तर पर निर्वनीकरण हो रहा है। दक्षिण अमेरिका का कौन सा वनस्पति क्षेत्र सबसे उत्तर में है? लानोस, सिल्वास, सिराडो, जिसको कंपास भी बोलते हैं, या फिर ग्रांड चाको।
चलिए देखते हैं। लानोस का मतलब हो गया कोलंबिया और वेनेजुएला में फैला हुआ है, घास का मैदान है। ठीक है। अमेज़न में, ब्राजील में यहां पर सेल्वास कहते हैं अमेज़न वर्षा वनों को। ठीक। सेराडो घास का मैदान है ब्राजील में ही। ठीक है, घास मैदान। और एक क्या ऑप्शन था? सिराडो, जिसको कंपास भी बोलते हैं, और है ऑप्शन ग्रान चाको। ग्रान चाको ये जंगल है और अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा जंगल क्षेत्र है, वन का क्षेत्र है। तो हम उत्तर से दक्षिण जब देखेंगे तो क्या होगा? लानोस, फिर सेल्वास, फिर सेराडो और फिर ग्रान चाको। हमें बताना है सबसे उत्तर में कौन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, लानोस। ठीक। इसमें आप पैटागोनिया का एरिया है, ये पैटागोनिया में बहुत सारी चीजें आती हैं, कभी और किसी क्लास में समझेंगे इसको। पंपास हमने बात किया था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकंड क्वेश्चन में, अर्जेंटीना। ठीक है, तो पंपास घास का मैदान है। स्टेपीज जलवायु, स्टेपीज घास के मैदान के बारे में जब बात कर रहे थे तो फिर बात कर रहे थे ना कि साउथ अमेरिका में इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि वो ये महाद्वीपीय प्रभाव के कारण नहीं है, यहाँ पर एंडीज पर्वत इस तरीके से श्रृंखला है और इसकी वजह से क्या होता है, रेन शैडो एरिया में ये पड़ जाता है, इसलिए कम बारिश होती है। ठीक। चलिए, म्यांमार की लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू की को और 4 सालों के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से नहीं है? कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार और उपर्युक्त सभी देशों का संबंध थाईलैंड की खाड़ी से है। अभी आया था ना खमीर, खमीर में मैंने क्या बताया था? थाईलैंड, कोलंबिया और वियतनाम, ये वाला एरिया। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से जब आप देखेंगे तो म्यांमार ऐसे देखने में लगेगा कि जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कहीं भी जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बीच में थाईलैंड का हिस्सा आ जाता है। तो गल्फ ऑफ थाईलैंड से म्यांमार नहीं जुड़ा हुआ है, ये ध्यान पे रखिएगा। ऐसे मैप पर देखने में लगता है कि जुड़ा हुआ है, लेकिन बेसिकली थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जुड़े हुए हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड से। ठीक है, यहां पर स्थमस ऑफ क्रा है, क्रा की स्थल संधि है इस तरीके से, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड और अंडमान सी को जोड़ती है। ठीक। साथ ही एक थाई कनाल प्रपोज्ड है। जैसे अभी के लिए हमारा जो सी रूट है मेन, वो क्या है? मलक्का स्ट्रेट वाला है करंट जो हमारा शिपिंग रूट है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये थाई कनाल। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ताकि उससे भी आप शिपिंग कर सके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्थमस ऑफ क्रा और थाई कनाल। थाई कनाल अभी प्रपोज्ड है। ठीक है, तो कंबोडिया वियतनाम का संबंध तो है ही, म्यांमार मैंने बता दिया, म्यांमार का संबंध गल्फ ऑफ थाईलैंड से नहीं है, इसलिए सही उत्तर क्या है? सी। चलिए, हाल ही में चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव होने की जानकारी दी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन राज्यों के समूह को दर्शाता है जो केवल 2 राज्यों, यहां खास बात है कि यूटी की बात नहीं हो रही है, के साथ सीमा साझा करते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, केरल और अरुणाचल, गोवा, मेघालय, पंजाब, सिक्किम, गुजरात, गोवा, केरल और उत्तराखंड। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान। और शर्त क्या है? केवल 2, केवल 2 राज्यों की बात हो रही है, तो पंजाब तो नहीं होगा। ठीक है, पंजाब जैसे ही नहीं होगा तो ऑप्शन सी में भी पंजाब दिख रहा है, तो ऑप्शन सी भी खत्म हो गया, बचे बी और डी। ठीक है, डी में गुजरात दिख रहा है, और गुजरात आपको पता है राजस्थान से भी लगता है, मध्य प्रदेश से भी लगता है और महाराष्ट्र से भी लगता है, तो गुजरात भी ऑप्शन नहीं है, तो गुजरात वाला ऑप्शन भी यहां से काट लीजिए। इसमें क्या होता है, एक ही स्टेट, कोई आपको ध्यान पर है कि इसका 2 से ज्यादा स्टेट से सीमा साझा करता है, तो हो गया, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब बच रहा है बी, जो कि निश्चित तौर पर सही होगा। देखना हो अगर मैप पर तो आप
देख सकते हैं। गोवा, आपको पता है गोवा यहां पर है, एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी तरफ कर्नाटका, ठीक है। फिर उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश। अच्छा, यहां आपको देखने में लग रहा होगा कि हरियाणा से भी टच कर रहा है उत्तराखंड, लेकिन टच नहीं करता है, ये ध्यान पे रखिएगा, हरियाणा से टच नहीं करता है, ठीक है। तो दो स्टेट कौन से हो गए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। फिर त्रिपुरा और केरल, केरल इधर तमिलनाडु और इधर कर्नाटका, ये भी दो है। फिर त्रिपुरा, असम और मिजोरम, ठीक है, तो ये भी दो से है। और क्या बच गया, अरुणाचल, ठीक है, अरुणाचल इधर असम और इधर नागालैंड, ठीक है। तो क्या है ऑप्शन इसका सही, ऑप्शन बी। चलिए, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य को जल्द ही टाइगर रिजर्व घोषित करने की घोषणा हुई। कैमूर कहाँ है, बिहार, ठीक है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के चलते पन्ना टाइगर रिजर्व के खतरे में होने की रिपोर्ट्स हैं। असम के ओरंग टाइगर रिजर्व में घड़ियालों को फिर से लाए जाने की बात हुई है। चंदोली नेशनल पार्क चर्चा में, ठीक है, ये सारी खबरें हैं। आइए सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र अन्य तीन के मुकाबले कर्क रेखा के सबसे निकट है? पन्ना टाइगर रिजर्व, चंदोली नेशनल पार्क, ओरंग टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। एक तो ये हो कि आपको याद है, अगर याद है तो आप मोटे तौर पर अपने मैप पर समझ जाएंगे कि कौन सा कर्क रेखा के ज्यादा नजदीक है। चलिए एक लाइन ऐसा खींचते हैं हम, जो कि एग्जैक्ट तो नहीं होगा, आपको पता है, लेकिन मोटे तौर पर कर्क रेखा अगर देखें तो इस तरीके से गुजार सकते हैं, ठीक। गुजरात ऐसे भी याद कर लीजिए, गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान तो 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है, 8 से, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अब यहां पर है पन्ना, ठीक। चंदोली कहां पर है, महाराष्ट्र, 2, ठीक है। ओरंग अभी अभी बताया मैंने, असम, ठीक है। और एक क्या है ऑप्शन, पन्ना, चंदोली, ओरंग और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है? कैमूर की बात हुई थी, तो कैमूर कहां पर है, बिहार में। तो यहां पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व नेपाल वाले बॉर्डर के आसपास है, ठीक है। तो ये देखना है कि कर्क रेखा से सबसे नजदीक की अवस्था किसकी होगी, पन्ना की होगी। अगर आपको ये ध्यान पे है कि चंदोली महाराष्ट्र में है और कर्क रेखा के मोटे तौर पर आप जानते हैं कि कहां से गुजरती है, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पन्ना टाइगर रिजर्व कर्क रेखा से सबसे नजदीक है। चंदोली कहां है, महाराष्ट्र में, ओरंग असम में, वाल्मीकि बिहार में, ठीक है। पिछले काफी दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई गंभीर चूक का मुद्दा गरमाया हुआ है। पर्यटक स्थल देखिए और एक तरफ देखिए नदी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, साबरमती, बामियान बुद्ध सिंधु, ठीक है, हुसैनी वाला राष्ट्रीय शहीद स्मारक सतलज और स्टैच्यू ऑफ ध्यान बुद्धा कृष्णा, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, केवल 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 2 और 3, केवल 1 3 और 4, ठीक है।
ये नर्मदा है और यहां पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक, मतलब कि ध्यान पे रखना है कि साबरमती देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है। गुजरात में की बात जब होगी तो आप साबरमती देख के आपको लगेगा कि ठीक यही होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि नर्मदा नदी पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है, ये साबरमती ना होके नर्मदा होगा। और यहां पर जैसे ही गलत कीजिएगा एक तीनों में से खत्म हो जाएगा और क्या ऑप्शन बचेगा? ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। ठीक है, अब बामियान अफगानिस्तान में है। ठीक है, इसको एक कर देते हैं, बामियान अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो दूसरा भी गलत है, बचा 3 और 4। हुसैनी वाला आपको पता है, सतलज। ठीक है, यहाँ बॉर्डर पर हुसैनी वाला। और ध्यान बुद्धा है कृष्णा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये है कृष्णा। ध्यान बुद्धा में भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रीडिंग मटेरियल पढ़ा हो तो वो अमरावती में है। ठीक है, लेकिन यहाँ अमरावती नदी से कंफ्यूज नहीं हो जाना है। नदी कौन सा है, किस नदी के किनारे पर है? कृष्णा नदी के किनारे पर ध्यान बुद्ध है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, 3 और 4 इसका सही उत्तर है। चलिए, ठीक है, अगला। हाल ही में कैग ने देश की कुछ बांध परियोजनाओं पर रिपोर्ट पेश की है। इसमें चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध की तत्काल मरम्मत की बात कही गई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर थी, इसको आप अगर नहीं जानते हो तो ठीक से देख लीजिएगा। एक तरफ हमने परमाणु संयंत्र लिया है और दूसरी तरफ नदी लिया है। ठीक है, चंबल पर गांधी सागर बांध की बात हुई है। कुडनकुलम, कावेरी, राजस्थान या रावत भाटा, चंबल, काकरापार, तापी। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक ऑप्शन आपको पता हो कि कुडनकुलम जो है वो है तमिलनाडु में, लेकिन हिंद महासागर से सटा हुआ है। ठीक है, कावेरी पर नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही ये ऑप्शन गलत होगा आपका, पहला कुडनकुलम कावेरी वाला गलत हो जाएगा, तो ये सही उत्तर क्या निकलेगा? केवल 2 और 3। राजस्थान चंबल बिल्कुल ठीक है और काकरापार तापी बिल्कुल ठीक है। देखिए, राजस्थान या रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन, उसके बाद काकरापार तापी। ठीक है, महाराष्ट्र में है तारापुर, कर्नाटका में कैगा, तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जिसको कलपक्कम बोलते हैं। ठीक है, और नरोरा किस पे है? गंगा पे, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ? यूपी में। ठीक है, तो ये मोटे तौर पर आपको इतना ध्यान पे रखना है और सही उत्तर आपको पता है। सही उत्तर क्या है? ये कावेरी नहीं होगा, कुडनकुलम। कुडनकुलम बेसिकली हिंद महासागर से सटा हुआ है। चलिए, अब आपके लिए एक होमवर्क। रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र और अरब प्रायद्वीप को छोड़ दें तो शेष एशिया और उसके अपतटीय एवं निकट समुद्री क्षेत्र को मिलाकर लगभग एक वृत्त जैसी आकृति बनाई जा सकती है। आपको बताना है कि इस वृत्त के लगभग केंद्र में आप किसे पाएंगे? हिमालय पर्वत श्रृंखला, टकला मकान मरुस्थल, अल्ताई पर्वतमाला या फिर पामीर की गांठ। तो इस वाले क्वेश्चन को ठीक से देख लीजिए, इसको ठीक से प्रैक्टिस कीजिएगा और बताइएगा कि सही आंसर इसका क्या है। फिलहाल न्यूज ऑन मैप में इतना ही रखते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी, इस सवाल का जवाब जानेंगे और बाकी क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसको देखेंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत एहतियात से रहिए। इस समय कोविड प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।